नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद ही अदानी को 4.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 120 बिलियन डॉलर के मालिक अदानी के 48 मिलियन डॉलर 2 दिन के अंदर डूब चुके हैं। अगर अदानी ग्रुप के दो सबसे बड़े ग्राहकों की बात करें तो दो सबसे बड़े ग्राहक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपको बताते चले कि 2 दिन के भीतर ही LIC के करीब 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। LIC के यह पैसे LIC के भी नहीं थे और ना ही यह पैसे अडानी के थे। यह पैसा हजारों टैक्स पेयर का पैसा है। LIC ग्रुप 74,000 करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप में किया था, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर उड़ चुके हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या होती है, अदानी ग्रुप में कितना सरकारी पैसा लगाया गया, आखिर अदानी पर कितना कर्ज है, क्या वे इसे चुका पाएंगे या सबका पैसा डूब जाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है जिससे हाहाकार मचा हुआ है, इस पर अदानी समूह का क्या कहना है और हिंडनबर्ग समूह पहले किन किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुका है, जानेंगे इस वीडियो में। अदानी समूह के संबंध में अमेरिका रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट के बाद भूचाल मचा हुआ है। अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उधर अदानी समूह ने रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हिंडनबर्ग ने अदानी के जवाब के बाद एक बार फिर पलटवार किया है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विवाद होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आइए आगे जानते हैं क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च और हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है। आपको बताते चले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की है। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कारपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी, जिसमें करीब 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं कोई गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी या पैसों का उलटफेर या पैसों का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है। क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को रेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अब आइए जानते हैं कि हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है जिससे बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंटों की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति 1 अरब डॉलर से बढ़कर 1,20,000 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अदानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई। कंपनी ने कहा है कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अदानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की गई है, हजारों दस्तावेजों की समीक्षा की गई है और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है।
रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट का उत्तर देना चाहिए। अडानी समूह का इस रिपोर्ट पर क्या रुख है? रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अडानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया है। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ जोगेंद्र सिंह ने कहा, रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत व बासी सूचनाओं पर निराधार और बदनाम करने की मंशा से बनाई गई है। यह दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह के लीगल हेड जतिन ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को अडानी समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अडानी समूह की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर हिंडनबर्ग का क्या जवाब है? अडानी समूह की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि वह कानूनी कार्रवाई की कंपनी की धमकियों का स्वागत करेगा। हिंडनबर्ग ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची उपलब्ध है, इसलिए हम इन मुकदमों के चक्कर से नहीं डरते। दोस्तों, अडानी समूह कोई पहला ऐसा नया नहीं है जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफी घमासान मचा। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थी जिन पर अलग अलग आरोप लगे। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर करीब 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में व्हिसलब्लोअर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवलर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद कंपनी जांच के दायरे में अभी तक चल रही है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।